नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूं प्रद्योतकर और उपस्थित हूं प्रद्योत गुरुकुल में। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। हम दैनिक जीवन में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमें नहीं पता होता है कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। जब हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी हमारी माँ है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में हम किसी शब्द को क्या कहेंगे। बहुत से शब्द दैनिक जीवन में ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, चीनी, अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी में बोले जाते हैं, लेकिन हमें उनकी हिंदी पता नहीं होती है। तो हिंदी की विशेष जागृति के लिए, हिंदी के शब्दों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए और हिंदी क्या है महत्वपूर्ण शब्दों की, ये आप सबको बताने के लिए और हम सब ये जानेंगे कि विशेष शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो ऐसी हिंदी हम हिंदी बोलें, हिंदी सीखें, हिंदी में पढ़ें और हिंदी में आगे बढ़ें। आइए आज हम इसी से संबंधित छोटी सी वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो अरबी भाषा के हैं और उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पहला शब्द है कलम। हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कलम कौन सी भाषा का शब्द है। कलम शब्द हिंदी जानकर प्रयुक्त करते हैं। अधिकांश लोग कलम को हिंदी में मानते हैं, लेकिन कलम हिंदी का नहीं है। कलम अरबी भाषा का शब्द है और इसे हिंदी में कहते हैं लेखनी। कलम को हिंदी में क्या कहते हैं, लेखनी। दूसरा है किताब। किताब भी अरबी भाषा का शब्द है, जिसके लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है पुस्तक या पोथी। अर्थात हम पुस्तक बोलें तो हिंदी में बोल रहे हैं और हमने कहा किताब ले आओ। किताब अधिकांशतः प्रचलन में किताब शब्द ही है, तो किताब कौन सी भाषा का है, अरबी का। ऐसे ही जिला, जहाँ भी आप पता लिखते हैं। ग्राम, पोस्ट, पोस्ट तो अंग्रेजी का है, पोस्ट को हिंदी में कहते हैं पत्रालय। और ऐसे ही जिला, ग्राम, जिला, पोस्ट। जब भी हम इस तरह का पता लिखते हैं, ग्राम, पोस्ट और जिला, तो जिला कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का। लेकिन जिला को हिंदी में क्या कहेंगे, जनपद। अर्थात हिंदी में जनपद कहेंगे, ये अरबी भाषा का शब्द है जिला। ऐसे ही तारीख, प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले शब्द हैं ये। जब भी हम किसी को पूछें कि आज कितनी तारीख है, बोर्ड पर भी लिखते हैं, कुछ लोग दिनांक लिखते हैं, तो तारीख को तिथि, दिनांक या मिति कहते हैं। ठीक, तारीख कौन सी भाषा का शब्द हो गया, अरबी का। दवाई, दवाई, जब भी कोई बीमारी होती है तो हम दवाई लेने जाते हैं। अधिकांशतः यही बोला जाता है कि दवा ले लो, बीमार हो गए दवा ले लो, दवाई लाया हूँ। लेकिन पता नहीं दवाई कौन सी भाषा का शब्द है। दवाई है अरबी भाषा का। इसे हम हिंदी में कहते हैं औषध है। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, औषध है। ऐसे ही है मुलायम। मुलायम अरबी भाषा का शब्द है, जिसके लिए हिंदी में प्रयुक्त होता है कोमल। कोमल अर्थात मुलायम। अरबी भाषा में हम मुलायम कहेंगे, उसे ही कोमल बोलेंगे हिंदी में। अब है कीमती। कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, देखो बहुत कीमती गाड़ी है, बहुत कीमती वस्तु है, तो कीमती के लिए हिंदी में शब्द है मूल्यवान। कीमती अरबी भाषा का शब्द है और ऐसे हिंदी में कीमती को कहेंगे मूल्यवान। ऐसे ही कातिल, और ये बहुत प्रयुक्त होता है, तुम्हारी अदाएं कातिल हैं, तुम तो कातिल हो। कातिल का मतलब हत्यारा या हत्यारिन। यदि किसी को आपने कातिल कहा तो उसका मतलब है हत्यारी, हत्यारिन या हत्यारा। लेकिन हिंदी में उसके लिए हत्यारा शब्द है और वही शब्द अरबी भाषा का है कातिल। तो कातिल का प्रयोग जब भी करें सोच समझ के करें, ऐसा ना हो अर्थ का अनर्थ हो जाए। आप कातिल कहें किसी को और उसका अर्थ हो हत्यारा। ठीक है। अरबी भाषा में इजहार, प्रेम का इजहार कहते हैं, इजहार किया। इजहार का हिंदी में अर्थ होता है प्रकट। प्रकट करने को ही इजहार कहते हैं। इंतजार, सुबह से शाम तक ये शब्द बहुत प्रयोग में लाते हैं। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार का फल मीठा होता है। पता ही नहीं होता है कि हिंदी में क्या है। इंतजार को हिंदी में कहते हैं प्रतीक्षा। क्या कहेंगे इंतजार को, प्रतीक्षा। ऐसे ही एतवार, एतवार नहीं करना, गाना सुना होगा, एतवार नहीं करना। एतवार का मतलब क्या है, विश्वास। हिंदी में कहेंगे विश्वास, विश्वास नहीं करना। एतवार का अर्थ होता है हिंदी में, एतवार के लिए प्रयुक्त होता है विश्वास। ऐसे ही ऐतराज, फिल्म भी देखी होगी आपने ऐतराज।
ऐतराज का अर्थ होता है आपत्ति। ऐतराज को हिंदी में क्या कहेंगे? आपत्ति। अर्थात अरबी भाषा में यह शब्द है ऐतराज, जिसके लिए हिंदी में आपत्ति शब्द प्रयुक्त होता है। अजायब घर बहुत प्रयुक्त होता है, अजायब घर। इसके लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है संग्रहालय। क्या है? संग्रहालय। ऐसे ही औरत, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है औरत कौन सी भाषा का शब्द है, तो औरत शब्द अरबी भाषा का है। आरपीएससी में एक बार पूछा गया था कि औरत कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। इसके लिए हिंदी में जो अर्थ प्रयुक्त होते हैं, शब्द प्रयुक्त होते हैं, नारी और स्त्री, औरत को कह सकते हैं। ऐसे ही कफन, प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानी है कफन, 1936 में प्रकाशित हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। लेकिन कफन की हिंदी क्या है? शव वस्त्र। गदर फिल्म आपने देखी होगी, गदर एक प्रेम कथा। किसी को पूछ लो गदर का अर्थ क्या है, नहीं बता पाएंगे। गदर का अर्थ होता है सैनिक विद्रोह। गदर का अर्थ क्या होता है? सैनिक विद्रोह। अर्थात सैनिक विद्रोह को अरबी में गदर कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो सैनिक विद्रोह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की हमने आपको हिंदी अर्थ बताया जो अरबी भाषा के थे। ऐसे ही विशेष जानकारी यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।